पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल महीने की 12 तारीख 571 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का नाम अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब और माँ का नाम बीबी आमिना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही कुरान उतारी गई। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की ओर से एक पैगाम हासिल हुआ, जिसमें अल्लाह ने आपको कहा कि तुम दुनिया में हो रही बुराइयों को मिटाओ, लोगों को समझाओ, उनको गुमराही से बचाओ। आपने अल्लाह के इस हुक्म को कबूल किया और उस पर खरा उतरने का वादा किया, तभी से उन्हें नबूवत हासिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी रबीउल अव्वल महीने की 12 तारीख 632 ईस्वी को तेज बुखार की वजह से हुई। वफ़ात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 62 साल के थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा भेजे गए इस्लाम के आखिरी पैगंबर व नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की। उस दौर में अरब में लोगों को बहुत बुरा हाल था। उस वक्त वहाँ हर वर्ग का अपना अलग अलग धर्म था और उनके अलग अलग तरह के देवी देवता थे। कोई मूर्ति पूजता था तो कोई ताकतवर बादशाहों को अपना भगवान मानता था, कोई जानवरों को पूजता था तो कोई शैतानों को। सबके अपने अलग अलग देवता थे। इसके अलावा वहाँ हिंसक भावना भी सभी लोगों में थी। सभी एक दूसरे के दुश्मन, उनके खून के प्यासे थे। वहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं था। औरतें और बच्चे तक महफूज नहीं थे। इस बुरे दौर का ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाया। दुनिया की हज़ारों साल पुरानी आबादी में हज़ारों नबी व रसूल आए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अंदाज में पुराने धर्मों का प्रचार किया और फिर एक ऐसा भी दौर आया कि लोग खुदा को भूल बैठे थे और ताकतवरों बादशाहों को ही खुदा मान बैठे थे। ऐसे बादशाहों ने भी अपनी खुदाई होने का दावा करना शुरू कर दिया था। दुनिया के ऐसे बिगड़े माहौल में अलग अलग वर्गों में बटी एक दूसरी के खून की प्यासी दुनिया हर एतबार से गुमराह हो चुकी थी। ऐसे वक्त में इंसानियत की रहनुमाई के लिए पैगंबर आजम ताजदारे कायनात महबूबे परवरदिगार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत की रहनुमाई के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, ऐ दुनिया वालों, मैं किसी एक कबीले, ख़ानदान, मुल्क वालों का ही भला नहीं चाहता, बल्कि मैं तो पूरी दुनियाए इंसानियत की रहनुमाई के लिए अमन और रहमत का पैगाम लेकर आया हूँ। मेरे रब ने मुझे पूरी इंसानी बिरादरी की हिदायत के लिए भेजा है। मैं तुम्हें इंसानियत का भूला सबब याद दिलाने आया हूँ। मैं तुम्हें अखलाक व हिकमत की तालीम देने आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ उस वक्त फरमाया उस पर अमल करके दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इंसानियत की रस्सी में पिरोना चाहा, एक दूसरे को एक दूसरे का भाई बनाकर मोहब्बत व भाईचारगी के रिश्ते में बांधना चाहा, तो इसके लिए यह ज़रूरी था कि लोगों की सोच एक तरह लाई जाए, उनको एक अल्लाह की इबादत की ओर
लाया जाए। मतलब यह था कि अगर सारे लोग एक ही माबूद की इबादत करेंगे तो एक ही बनकर रहने का सबक सीखेंगे। लोगों को इंसानियत व भाईचारगी की बुनियादों पर जमा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जात पात की दीवारों को ख़त्म कर दिया, काले गोरे के फ़र्क को मिटा दिया, अरबी आजमी का फ़र्क ख़त्म फरमाकर सबको इस्लाम की लाइन में खड़ा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम भटके हुए लोगों तक पहुंचाया। वो लोग जो ताकतवर बादशाहों को ही खुदा समझ बैठे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को समझाया कि दौलत, शोहरत, बादशाही होने से कोई इज्जतदार नहीं बन जाता। इंसान अपनी सलाहियत और शौक़ के मुताबिक रोजी रोटी के लिए जो पेशा अपनाना चाहे अपना सकता है। किसी के आगे झुकने और जुल्म सहने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से यह भी फरमाया कि हलाल कमाई के लिए किसी काम को छोटा न समझा जाए और किसी भी पेशे के वजह से किसी को बड़ा या छोटा न समझा जाए। ऐसा सोचना इंसानियत और इस्लामी तालीम के खिलाफ है। सबको देने वाला, सबका परवरदिगार अल्लाह है। दुनिया व आखिरत की बादशाही अल्लाह के लिए है। उसके अलावा कोई बादशाह नहीं हो सकता जिसके सामने तुम झुको और सर झुकाओ। अल्लाह जिसे चाहे अपने बंदों की खिदमत के लिए हुकूमत, बादशाहत अता फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ऐसे तमाम बादशाहों जो लोगों पर जुल्म करते आ रहे थे, उन्हें अल्लाह का खौफ और अजाब बताया और दुनियावी व आखिरत की तबाही का खौफ बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को आज़ाद करने की ताकीद फरमाई और गुलामों को आज़ाद करने को बहुत बड़ा सवाब करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी ही कोशिश से सैकड़ों गुलाम आज़ादी की ज़िंदगी जीने लगे। बड़े बड़े बादशाह जो खुदा होने का दावा करते थे, वो एक ही अल्लाह की इबादत में लग गए और फिर धीरे धीरे गुलाम खरीदने और बेचने की रस्म ख़त्म हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौलतमंद लोगों से फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें माल व दौलत से नवाजा है, तो याद रखो कि तुम्हें अल्लाह की उस अमानत का हक़ अदा करना है। तुम्हें उस दौलत को उसी तरीके से इस्तेमाल करना है जिसकी इजाज़त अल्लाह ने तुम्हें दे रखी है। अगर तुम दौलत का गलत इस्तेमाल करोगे तो कंगाल हो जाने के साथ साथ तरह तरह के गुनाह, बीमारियों और सजाओं के हकदार भी बनोगे। इसलिए इस्लाम में माल जमा कर रखने की नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल करने की ताकीद की गई है। मतलब सदका खैरात करो और अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करो, अपना कारोबार बढ़ाओ, अल्लाह की राह में उसके ज़रूरतमंदों पर खर्च करो, माल दबाकर ना बैठ जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद पूरे अरब में लोग ईमान लाए। आपकी बदौलत पूरे अरब में इस्लाम का परचम फैला जो आज पूरी दुनिया में कायम है।